हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज की हमारी वीडियो है जो किडनी स्टोन वाला टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट टू। जो इसके साथ ही है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो और पार्ट वन है उसको देख सकते हो। तो जिसमें हमने बात की है जो किडनी स्टोन्स है उनकी इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में एंड उसकी टाइप्स बहुत अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन है। तो आप चैनल को विजिट कर सकते हो और उस वीडियो को देख सकते हो पार्ट वन। और आज है हमारा पार्ट टू, रिस्क फैक्टर्स। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो किडनी स्टोन्स को मतलब बढ़ावा देते हैं। मतलब इन फैक्टर्स की वजह से किडनी स्टोन के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं बॉडी में। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन और नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर इज मोस्ट कॉमन रीजन। तो सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है डिहाइड्रेशन, कम पानी पीना। मतलब कम पानी पीना अकेला स्टोन्स को ही नहीं, बहुत सारी बॉडी में और भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो अगर कोई पर्सन है वो डिहाइड्रेशन है, जितना पानी नॉर्मल चाहिए एक दिन में वो इतना नहीं पी रहा था, वो भी एक रीजन बन जाता है किडनी स्टोन्स का। फिर आ गया ईटिंग अ डाइट। मतलब जो डाइट है वो भी इस चीज को बहुत अफेक्ट करती है। फर्स्ट आ गया जैसे कि हाई इन प्रोटीन। जो पर्सन प्रोटीन डाइट बहुत लेता है उससे क्या है, उसकी ब्लड में या यूरिन में यूरिक एसिड का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो अगर उनके ब्लड में या यूरिन में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो उसका मतलब है उनके यूरिक एसिड स्टोन्स बनने के चांसेस भी बढ़ गए। तो फिर आ गया सोडियम। अगर कोई पर्सन सोडियम डाइट ज़्यादा लेता है तो उससे क्या है, जो कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। मतलब यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाए, एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका मतलब है यूरिन में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, तो उससे क्या है, कैल्शियम स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आ गया शुगर। तो जो पेशेंट है वो डायबिटीज़ है, जहाँ फिर वो शुगर वाली डाइट ज़्यादा लेते हैं, जहाँ फिर मतलब उनकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि जो उनकी मतलब शुगर डाइट है, अगर वो मतलब शुगर डाइट ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे क्या है, उनकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ गया। तो उससे क्या होता है, जो यूरिन है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। मतलब यूरिन की पीएच है वो कम हो जाती और यूरिक है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी जो स्टोन्स है उनका रिस्क बढ़ जाता है। फिर आ गया ओबेसिटी। मतलब जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो अकेला किडनी स्टोन्स के लिए ही नहीं रिस्क, वो और भी बॉडी में बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके लिए रिस्की है। फिर आ गया डाइजेस्टिव डिजीजेस एंड सर्जरी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज होती हैं, मतलब ये कैसे कॉज करती हैं किडनी स्टोन का, मतलब रिस्क फैक्टर कैसे बनती हैं। जब भी पेशेंट का जैसे कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई, उनके स्टमक को बाईपास कर दिया, तो उससे क्या है, जो मेन रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि जो ऑक्सालेट का लेवल है, जो हमने टाइप्स में पढ़ा था, कैल्शियम टाइप के जो स्टोन्स होते हैं उसमें मेनली क्या है, ऑक्सालेट का रोल होता है, क्योंकि उसका लेवल है वो बढ़ जाता है ब्लड में। तो इस केस में भी क्या होगा कि जब पेशेंट की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज होती हैं तो उसमें क्या है कि जो ऑक्सालेट की एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है। अगर उसकी एब्जॉर्प्शन है वो कम होगी, उससे क्या है, ब्लड में इसका लेवल है वो बढ़ जाएगा और वो कैल्शियम के साथ बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका मेन रिजल्ट क्या होता है कि जो कैल्शियम स्टोन्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जो सीधा इसका मेन रीजन है वो है ऑक्सालेट। मतलब ऑक्सालेट का लेवल है वो ब्लड में बढ़ गया। तो फिर आ गया इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज, जहाँ फिर क्रॉनिक, सॉरी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज, जिसमें क्या है, जो इंटेस्टाइन है उसमें इन्फ्लामेशन होगी, तो उसका सीधा रिजल्ट क्या होगा, उसका सीधा असर जाएगा, जो ऑक्सालेट का लेवल है वो बढ़ जाएगा। मतलब जो एब्सॉर्प्शन है वो, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। उससे क्या है, ऑक्सालेट का लेवल भी बढ़ जाएगा ब्लड में। तो वो सेम वही जो हमने पहले बात की है, अगर आपने पार्ट वन देखा होगा कि जो ऑक्सालेट का लेवल बढ़ेगा तो उसका सीधा असर जाएगा कि वो कैल्शियम के साथ बाइंड होगा और कैल्शियम स्टोन्स बनाना स्टार्ट कर देगा। फिर आ गया आगे है क्रॉनिक डायरिया कैन अफेक्ट डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर। तो जो हमने पहले पॉइंट में भी पढ़ा है कि जो लोग कम पानी पीते हैं उससे क्या है, मतलब अगर वो लंबे टाइम तक पानी का सेवन कम कर रहे हैं तो बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी, जहाँ फिर बॉडी में से मतलब
जैसे कि डायरिया होता है, जिनको बहुत क्रॉनिक लेवल का लंबे टाइम से उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन मतलब उनमें पानी है वो बहुत लॉस हो रहा है, तो उससे भी क्या है जो किडनी स्टोन्स है उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक होता है हार्मोन कैल्सिटोनिन, एक है पैराथायरॉयड पैराथायरॉयड हार्मोन। तो जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है ये आता है थायरॉयड ग्लैंड, मतलब थायरॉयड ग्लैंड इसको रिलीज करता है। एंड जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कहाँ से आता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड उसको रिलीज करता है। तो दोनों का जो फंक्शन है वो है कैल्शियम को ऑब्जर्व करना, पर दोनों ऑपोजिट हैं। जो कैल्सिटोनिन है ये क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को बोन्स में ऑब्जर्व करता है, मतलब बोन्स में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है। पर जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो इसके ऑपोजिट है, वो कैल्शियम को तो मेंटेन रखता है पर वो कहाँ रखता है, ब्लड में। ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ऑब्जर्व करता है। मतलब ये जो कैल्सिटोनिन है जहाँ पर पैराथायरॉयड हार्मोन है, इनका दोनों का काम है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखना, एक ने बोन्स में और एक ने ब्लड में। तो अगर किसी भी कारण से जो पैराथायरॉयड है हार्मोन उसका लेवल बढ़ गया, जैसे कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मतलब हाइपर का मतलब ज्यादा, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका लेवल है बहुत बढ़ गया किसी भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से, तो वो क्या करेगा, ध्यान से सुनना। वो क्या करेगा, वो जो कैल्शियम को बोन्स में से, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, वो ज्यादा खींचेगा। मतलब वो अगर उसका लेवल भी बढ़ गया तो वो ज्यादा मात्रा में हो गया ब्लड में, तो जितना वो ज्यादा मात्रा में हुआ तो उतना वो कैल्शियम को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देगा, मतलब वो बोन्स में से भी खींचना स्टार्ट कर देगा कैल्शियम को। वो ब्लड में ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, यूरिन में भी ज्यादा कैल्शियम एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर यूरिन में ज़्यादा कैल्शियम एक्सक्रीट हुआ, ब्लड में ज़्यादा है यूरिन में एक्सक्रीट होगा, तो उससे क्या है, कैल्शियम स्टोन्स है वो बनने का खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि जो पैराथायर, अगर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, अगर पैराथायरॉयड जो हार्मोन है उनका काम है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखना, अगर वो जरूरत से ज़्यादा, उसकी उसकी ही अमाउंट हार्मोन की ज़्यादा बढ़ गई, अगर वो ज़्यादा, मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, वो ज़्यादा मेंबर हो गए उसके पैराथायरॉयड हार्मोन के, वो ज़्यादा कैल्शियम को खींचेंगे बोन्स में से, और उससे क्या है, ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम आ जाएगा और यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, तो कैल्शियम स्टोन्स बन जाएंगे। तो इसके साथ साथ एक और भी प्रॉब्लम आएगी, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि पेशेंट की जो बोन्स है अगर उसमें से ज़्यादा कैल्शियम निकल रहा है तो पेशेंट की जो बोन्स हैं वो भी वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर आ गया यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाती है। उससे क्या है, जो यूरिनरी ट्रैक है, जो यूरिन का फ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा, उससे क्या है, स्टोन्स की फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या है, एक और भी कंडीशन है, कई सारी मेडिकेशंस हैं। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है सर्टेन मेडिकेशंस दैट आर यूज्ड टू ट्रीट अ माइग्रेन और सीरियस सच एज टॉपिरामेट। कई ऐसी मेडिकेशंस हैं वो भी किडनी स्टोन्स के रिस्क बनती हैं। जो जैसे कि जो टैबलेट है टॉपिरामेट, जो सीरियस और माइग्रेन की प्रॉब्लम में पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती हैं, ये क्या करती हैं, जो यूरिन है उसको एसिडिक करती हैं, यूरिन के पीएच के लेवल उसको कम करती हैं और यूरिन को ज़्यादा एसिडिक बना देती हैं। तो उससे भी क्या है, ये यूरिन जो सॉरी किडनी स्टोन्स हैं उनके बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी फैक्टर है, कोई भी रीजन है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिन है उसकी सुपर सैचुरेशन हो जाती है। यूरिन सुपर सैचुरेशन का मतलब आ गया कि जो भी यूरिन में जो सॉल्ट पाए जाते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सालेट हो गया या फिर यूरिक एसिड, इन सभी की मात्रा है जो है कंसंट्रेशन है वो यूरिन में बढ़ जाती है, जो यूरिन सॉल्ट होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं यूरिन सुपर सैचुरेशन। नेक्स्ट आ गया क्रिस्टल न्यूक्लिएशन। क्रिस्टल न्यूक्लिएशन का मतलब आ गया, न्यूक्लिएशन का मतलब आ गया स्मॉल स्मॉल,
मतलब फिर क्या होता है, एक स्मॉल स्मॉल से क्रिस्टल्स बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आ गया क्रिस्टल ग्रोथ। जो क्रिस्टल बने हैं उनकी आगे ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर आगे क्रिस्टल एग्रीगेशन, जो क्रिस्टल छोटे छोटे बने हैं, जैसे कि वो 6-7 बने हैं, 6-7 बने हैं, तो वो एक एग्रीगेशन मतलब वो आपस में मतलब इन बिटवीन वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर आ गया एंड में वो क्या कर एक वो सारे मिलकर एक स्टोन बना लेते हैं। तो वो स्टोन मतलब वो इकट्ठे हो जाते हैं क्रिस्टल, और उसके बाद वो स्टोन्स बना लेते हैं। तो उस स्टोन्स को बोल देते हैं रीनल कैलकुलाई। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो जिनके किडनी स्टोन्स होते हैं उनके क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उन पेशेंट्स में। तो फर्स्ट है, यूजली सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स मे नॉट अकर अंटिल द स्टोन्स रीच टू द यूरेटर्स। तो सबसे पहले जब तक किडनी स्टोन्स हैं वो यूरेटर में ना फंस जाएं आकर, मतलब बने तो वो किडनी में है, तो उसके बाद जब वो यूरेटर में मतलब जहाँ से वो पाइप्स आती हैं ब्लैडर तक यूरिन को लेके जाती हैं, उन यूरेटर्स में ना फंस जाए तब तक इनका नहीं पता चलता। तो जब ये यूरेटर में फंस जाते हैं, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में बहुत बार हम पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि हमारी पाइप में फंस गया स्टोन। तो उस चीज को बोल देते हैं, मतलब यूरेटर्स में स्टोन्स फंस जाते हैं। रीनल कॉलिक और सिवियर शार्प पेन अकर्स इन फ्लैंक एरिया दैट आल्सो रेडिएट टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्राइन। तो इसमें क्या होता है, जो आपने देखा होगा बहुत बार, कई बार हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, या फिर हमने हॉस्पिटल में देखा होगा, इसकी जो पेन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। पेशेंट के जब भी ये पेन आती है उनको इतनी सारी स्वेटिंग आती है, अनकंट्रोल्ड पेन होती है, वो क्राई कर रहे होते हैं, बहुत ही शार्प पेन होती है, जिसको हम बोलते थे रीनल कॉलिक और सिवियर शार्प पेन अक्रिन फ्लैंक एरिया। तो जो आप इमेज में देख सकते हो फ्लैंक एरिया, मतलब उस एरिया में हम बोल सकते हैं वो जो किडनी वाला एरिया होता है, उस एरिया में आप इमेज में देख रहे होंगे, वहां तक वहां वाले एरिया में पेन होती है, उसको बोल देते हैं फ्लैंक एरिया। तो जे इसके अलावा रेडिएट भी होती है आगे, और भी मतलब कहाँ पर जे फैल जाती है पेन, लोअर एब्डोमेन में एंड ग्राइन एरिया में भी जाती है। फिर अगर पेन और बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग, तो जब भी पेशेंट यूरिन पास करते हैं उनको पेन होती है जब यूरिन करते हैं, और उसके अलावा उनको बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग फील, जलन महसूस होती है। तो उसके अलावा आ गया पिंक, रेड और ब्राउन यूरिन। उसके अलावा कई पेशेंट्स को पिंक यूरिन आता है, रेड या फिर ब्राउन, क्योंकि वो किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि यूरिन में इन्फेक्शन हो रही है। तो इन्फेक्शन क्यों होगी, क्योंकि जो यूरेटर में स्टोन फंसा, उसने यूरिन को ब्लॉक कर दिया। तो उससे क्या है, यूरिन वहीं पे रह रहा है, इकट्ठा होकर रह रहा, पूरी तरह से पास नहीं हो रहा, बॉडी में से निकल नहीं रहा, तो वहां पे रह के वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन, उसके अलावा क्लाउडी क्योंकि उसमें थोड़ा-सा व्हाइट व्हाइट अभी आएगा, कई कई सारा मतलब जो प्रोडक्ट है वो व्हाइट कलर के भी आएँगे, क्लाउडी आएँगे क्योंकि इन्फेक्शन है। और उसके अलावा जो यूरिन है वो फाउल स्मेल वाला होगा, उसमें से थोड़ी गंदी बदबू आएगी। फिर आ गया अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, इसका मतलब आ गया सडन अनकंट्रोलेबल नीड टू यूरिनेट। तो उसके अलावा पेशेंट को क्या होगा, उसको अर्ज होगी, मतलब उसको ऐसे लगेगा कि उसको बहुत ज़ोर से यूरिन आ रहा है, पर उसको उतनी अमाउंट में यूरिन नहीं आता, यूरिन बहुत कम अमाउंट में आता है, पर उसको फ़ील या फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। फिर आ गया नोज़िया, वॉमिटिंग, अगर इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग भी आते हैं जब उनके पेन बहुत ज़्यादा होती है। फ़ीवर भी आ सकते हैं, क्योंकि पेशेंट के किडनीज़ में यूरेटर्स में वो ब्लॉक होने की वजह से यूरिन उनके वहाँ पे इन्फेक्शन होगी। ये सारा कुछ तब होता है इन्फेक्शन की वजह से। फ़ीवर, चिल्स इफ इन्फेक्शन इज़ प्रे जो हमने ऑलरेडी बात की, इन्फेक्शन होगी मतलब फिर फ़ीवर भी आ सकता है। यूरिनेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, जो हमने पहले भी बात की है कि पेशेंट है, उसको प्रेशर फ़ील होगा यूरिन का, पर वो बहुत कम अमाउंट में ही यूरिन पास करता है। Kidney stones sometimes considered the great mimicker because their signs symptoms are very similar to appendicitis, gastritis, UTI, ovarian और testicular conditions। जो किडनी स्टोन्स होते हैं,
इनको ग्रेट ममीकर मतलब बहुत नकल करने वाली कंडीशन माना जाता है, क्योंकि इनके जो सिम्पटम्स होते हैं, जो इनके लक्षण होते हैं, वो कई और बीमारियों के साथ मेल-जोल खाते हैं। मतलब कई और बीमारियों के सिम्पटम्स और किडनी स्टोन्स के सिम्पटम बिल्कुल सेम होते हैं। तो इससे क्या है, कन्फ्यूजन सी होती है। जैसे कि अपेंडिसाइटिस, इसमें भी पेशेंट के राइट साइड लोअर एब्डोमेन में पेन होती है, तो किडनी स्टोन्स में भी ऐसा होता है। तो इससे क्या है, थोड़ी कन्फ्यूजन सी क्रिएट होती है, क्योंकि जो किडनी स्टोन्स है और जो मैंने मेंशन की है, इन सारी कंडीशंस के सिम्पटम्स हैं वो सेम होते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस आगे और टेस्ट किए जाते हैं और इस कंडीशन को, कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाता है। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री ली जाती है कि उनकी बॉडी में मतलब जो पास्ट है तब कोई पहले तो उनके तो नहीं ऐसी कंडीशन हुई थी, क्योंकि कई बार एक बार जी कंडीशन ठीक हो जाती है फिर से दोबारा आ जाती है बॉडी में। तो उससे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि आपके पहले तो नहीं कोई ऐसी कंडीशन थी स्टोन वाली, या फिर कोई और पेशेंट की बॉडी में बीमारी है और प्रेज़ेंट उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर आ गया फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम चेक करेंगे पेशेंट के पेन कहाँ पे हो रही है। जैसे कि हमने पहले बात की थी, फ्लैंक जो रीज़न होता है पेशेंट की, जो बैक साइड होती है, वहाँ पे उनके पेन होती है, तो उस एरिया को हम चेक करेंगे। फिर आ गया ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होगा, जो हमने पहले भी बात की है, कैल्शियम या यूरिक एसिड का लेवल है वो बड़ा होगा। यूरिक एसिड या कैल्शियम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा पेशेंट के जब ब्लड ब्लड टेस्ट किए जाएँगे। उसके अलावा यूरिन टेस्ट में क्या होगा, पेशेंट का जो पीएच लेवल है, पीएच के स्टेटस को चेक किया जाएगा, क्योंकि उसमें जो एसिडिक लेवल है वो ज़्यादा होगा। पीएच है वो एसिडिक होगा। फिर आ गया कई सारी इमेजिनिंग टेक्निक्स की जाती, जिसके थ्रू तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पेशेंट के किडनी स्टोन्स हैं। जैसे कि सीटी स्कैन की जाती है, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड। तो वैसे तो एक्स-रे तो बहुत रेयर होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अगर मतलब वैसे तो कॉमन जो अल्ट्रासाउंड है उससे ही क्लियर हो जाता है, पर उसके अलावा सीटी स्कैन है उससे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो आज हमने ये सारे जो मेन टॉपिक है इसके बारे में बात की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो इसके पहले एक और वीडियो है जो है पार्ट 1, आज का था पार्ट 2। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू।